टू मेडिकोज वॉरियर। आज हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल डिजीज के बारे में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइकोलॉजी चैप्टर का। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, या तो लॉन्ग आते हैं या तो शॉर्ट आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहले हम यह समझ लेते हैं कि हमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला स्पेसिमेन कलेक्शन, फिर माइक्रोस्कोपी, फिर कल्चर। स्पेसिमेन कलेक्शन मतलब कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे सैंपल को, फिर माइक्रोस्कोपी मतलब उसको एग्जामिन करना है, कैसे एग्जामिन करना है। कल्चर मतलब ग्रोथ के लिए हम लोग कल्चर करते हैं कल्चर मीडिया में। इम्यूलॉजिकल मेथड मतलब एंटीजन या एंटीबॉडी के बिहाव पर पता करते हैं कि कौन सा फंगस है, या फंगस का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, प्रॉब्लम क्या है। ऑटोमेशन एक नई टेक्निक है। फिर मॉलिक्यूलर मेथड मतलब वही पीसीआर जो हम लोग पढ़ते हैं अभी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके बारे में। सो हम लोग स्टडी करते हैं एक एक करके। सबसे स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में। तो स्पेसिमेन कलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ इन्फेक्शन कौन सा है। जैसे कि हम बात करें, अगर मान लीजिए सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है तो हम लोग जो कलेक्शन है वो कहाँ से करेंगे, ब्लड से करेंगे। सपोज दैट मेनिंजाइटिस है तो हम लोग सीसप को कलेक्ट करेंगे। तो उसी प्रकार डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कौन सा है, तो उस तरह से हम लोग स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। हर इन्फेक्शन के लिए अलग अलग मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम लोग कि स्किन के लिए स्कार्पिंग करते हैं, नेल्स हो गया, स्पूटम हो गया, ब्लड सैंपल सिस्टमेटिक माइकोसिस के लिए करते हैं, सीएसएफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेल के लिए हम लोग इसको यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं स्पेसमैन का। माइक्रोस्कोपी के बारे में, अगर हमें फंगल एलिमेंट को एग्जामिन करना है तो हमें माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसको देखना पड़ता है। देखिए जब हम लोग बैक्टीरिया में पढ़ा था, हमें बैक्टीरिया में माइक्रोस्कोप से देखना है तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे स्टेन का यूज करते थे। लेकिन फंगस के केस में आप बिना स्टेन के भी इसको देख सकते हैं, लेकिन केवल देख ही पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा फंगस है। लेकिन आप अगर ये पता करना है कि फंगस है कि नहीं, तो वो आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं बिना किसी स्टेन के। तो फंगल एलिमेंट कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप विदाउट यूजिंग एनी स्टेन आल्सो। लेकिन होता क्या, जब हम लोग स्पेसिमेन लेते हैं उसमें बहुत सी चीजें रहती है फंगल एलिमेंट के अलावा भी। जैसे कि मान सकते हैं हम लोग केरेटिन की बात करें तो वहां पे केरेटिन प्रेजेंट रहता है। थोड़ा वो उसको अनक्लियर कर सकता है, जैसे फंगल हाइफे क्लियरली न दिखे, ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें केरेटिन को डाइजेस्ट करवाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग 10% के ओ एच का यूज करते हैं। तो 10% के ओ एच से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं किसको, केरेटिन को। उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। तो समझते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वही मतलब के ओ एच का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्पेसिमेन का कलेक्शन करेंगे। एक क्लीन ग्लास पे लेंगे स्पेसिमेन को, तो उस पर हम लोग 10% केओएच ऐड करेंगे। देखिए अगर ऐसी बात हो कि कोई ऐसा पार्ट हो जहां से हम लोग ले रहे हैं स्पेसिमेन, वहां पे बहुत ज्यादा केराटिन प्रेजेंट हो, बात करें हम लोग नेल्स की, तो वहां पे हम लोग 20 to 40% केओएच भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जेंटली हिट करेंगे इसको। फिर आप 5 से 10 मिनट, 5 to 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। बायोप्सी के केस में हम लोग ओवरनाइट वेट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारा जो क्लियर हो चुका है स्पेसिमेन, अब वहां पे आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो आपको इस डायग्राम में दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फंगल एलिमेंट है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कई बार ऐसा होता है, कंफ्यूजन होता है, जैसे फंगल एलिमेंट हो गया और भी चीज, मान लो कोलेजन फाइबर हो गया वो बच गया, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या है, तो आप थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द हाइफी एंड अदर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर लाइक कोलेजन एंड हेयर। तो ये हुआ माइक्रोस्कोपी के बारे में। अभी एक पढ़े हम लोग कि जहां पे हम लोग को क्यूएस का यूज करना है, कोई स्टेन नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू के बारे में। ये भी एक माउंट है, स्टेन नहीं है। माउंट मतलब क्या होता है, कलर तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन यह फंगस के अंदर नहीं जाएगा, या फंगल एलिमेंट के अंदर नहीं जाएगा, बाहर से केवल पेंट कर देगा, वहां से कलर प्रोवाइड करेगा। तो समझते हैं। सबसे पहले लैक्टोफिनॉल, लैक्टो मतलब क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का क्या काम रहता है यहाँ पर, उसको समझते हैं। क्यों डालते हैं लैक्टिक एसिड या लैक्टोफिनॉल का यूज क्यों करते हैं। तो लैक्टिक एसिड क्या करती है, फंगाई की मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करके रखती है। फिनॉल की बात करें तो ये एक डिसइंफेक्टेंट है। कॉटन ब्लू नाम से लग रहा है कोई कलर है, तो यह ही स्टेन है जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, कॉटन ब्लू। ये हुआ। यहाँ पे ग्लिसरॉल भी है। ग्लिसरॉल क्या करता है, प्रिवेंट करता है ड्राइंग से। आप क्यूएच में भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से, ब्लू कलर का ये दिखाई दे रहा है। ये क्या हुआ आपका, हाइफी हुआ। ये पूरा आपको स्पोरेंजियम टाइप का दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग अलग से डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हुआ, ये क्या हमारा हाइफी वेजाइकल स्पोर। देखिए जो क्यूएस था वहां पे केवल फंगल एलिमेंट दिख रहे थे, यहाँ थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, आप थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं कि कौन सी फंगाई है। जैसे शेप के बिहार पे, जैसे यहाँ पे जो ये वेसाइकल्स का शेप है, स्पोर इस तरह से अरेंज है, तो ये किसका है, सीधा एस्परजिलस का है। एक डायग्राम और देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए आप यहाँ पे कैसा कोन शेप का बन रहा है, और ये थोड़ा वर्टिकल अरेंज है स्पोर्स। तो यहाँ पे क्लियरली इस डायग्राम में देखिए इस तरह से अरेंज है। ये किसका है, पेनिसिलम का है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कौन सा केस हुआ हमारा,
लैक्टोफिनॉल का हुआ, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू का। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडिया इंक एंड निक्लोसिन स्टेन। ये क्या होता है? निगेटिव स्टेन होता है। निगेटिव का मतलब हमें देखना फंगाई है, लेकिन फंगाई से मतलब नहीं है। मतलब उसके कैप्सूल को दिखाएगा लेकिन उस पर कोई कलर नहीं डालेगा, उसके पूरे सराउंडिंग को ही कलर कर देगा। तो जो बचा हुआ चीज है वो कैप्सूल ही रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा पार्ट को स्टेन कर दिया गया है, जो बचा हुआ चीज है वो फंगाई है, कैप्सूल को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये क्या होता है? इंडिया इंक एंड नाइग्रोसिन स्टेन। उसके बाद ग्राम स्टेन को पढ़ते हैं। आपको पता है ग्राम स्टेन पर्पल कलर मतलब ग्राम पॉजिटिव, पिंक कलर ग्राम निगेटिव। डायग्राम्स को देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये सर्कुलर कोकाई दिखाई दे रहा है। ग्राम स्टेन के बारे में तो हम जानते हैं ग्राम स्टेन पॉजिटिव कब आता है, आपको पता है डेफिनेटली। पर्पल कलर होता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अगर यही पिंक कलर है तो ग्राम स्टेन को क्या बोलेंगे? निगेटिव स्टेन है हमारा। सो इस डायग्राम्स को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग यूज करते हैं ग्राम स्टेन का। तो यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये सर्कुलर है। आपको याद होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई में मैंने बताया था आपको, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है वो यीस्ट में प्रेजेंट होती है। एक डायग्राम और देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बडिंग दिखाई दे रही है और थोड़ा सा हाइफी जैसा दिख रहा है, मतलब सूडो हाइफी दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपको याद होगा कि सूडो हाइफी प्रेजेंट होता है यीस्ट लाइक में, और जो इस तरह का स्ट्रक्चर है सर्कुलर वाला वह प्रेजेंट होता है यीस्ट में। तो यीस्ट में क्या है? सर्कुलर, और यीस्ट लाइक में क्या है? सूडो हाइफी। यीस्ट का एग्जांपल आपको याद होगा डेफिनेटली, जिस दिन मैंने आपको याद कराया था, वह होता है क्रिप्टोकोकस। यीस्ट लाइक का कैंडिडा। तो ये हुआ आपका ग्राम स्टेन के बारे में। इतना ही बेसिक आपको यहाँ पे मेंशन करना रहता है। फिर हम बात करते हैं कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन के बारे में। यह क्या है? कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन एक फ्लोरोसेंस स्टेन है। यह मेनली क्या करता है? सेल वॉल से, जो सेल वॉल में सेलुलोज और काइटिन होते हैं उससे बाइंड करता है और यूवी रेस के प्रेजेंट में फ्लोरोसेंस देता है। यह बहुत ही सेंसिटिव होता है, मतलब इसको अदर स्टेन के कंपेयर में मोर सेंसिटिव बोला जाता है। आप इस डायग्राम्स में देख सकते हैं कैसा दिखता है कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन। फिर हम बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन के बारे में। जो ये वाला स्टेन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेनली बायोप्सी के केस में यूज किया जाता है और इसके अंदर बहुत सारे स्टेन आते हैं। ये काफी स्पेसिफिक होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले पर आयोडिक एसिड स्कीफ स्टेन, नॉट ए पीरियोडिक, इट इज ए पर आयोडिक। उसके बाद होता है हमारा गोमरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, फिर हमारा म्यूसिक आर्मिन स्टेन, फिर हमारा मैजोन फोंटेना स्टेन, फिर लास्ट में एचएनई स्टेन। देखिए ये सभी स्टेन इसके अंदर आते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन में, मतलब पैथोलॉजी को देखना है यहाँ पे। तो जो एचएनई स्टेन है वो तो आपको पता है। हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे पीरियोडिक एसिड स्कीफ, पीरियोडिक नहीं पर आयोडिक एसिड स्कीफ और गोमरी मेथेनामिन सिल्वर स्टेन के बारे में। म्यूसिक आर्मिन और मैजोन फोंटेना स्टेन जो है उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे। मेनली हम लोग फोकस अपर टू पर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पर आयोडिक एसिड स्कीफ स्टेन। इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले यह रिकमेंडेड है किसके लिए? डिटेक्टिंग द फंगी, हम लोग फंगी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये पॉलीसेकेराइड को डिटेक्ट करते हैं। ये बेसिक बातें हैं। देखिए अगर ये हमारा पैस मतलब पर आयोडिक एसिड स्कीफ स्टेन पॉजिटिव आ रहा है तो पिंक या रेड कलर, इसको मेजेंटा भी बोलते हैं, मेजेंटा पिंक या रेड कलर हमारा स्टेन होता है। और न्यूक्लियस को यह डेफिनेटली ब्लू कलर का स्टेन करता है। मतलब अगर फंगी को पिंक या रेड और न्यूक्लियस को ब्लू कलर से स्टेन करता है। एक बात और देखिए, जो ये हमारा पर आयोडिक एसिड स्कीफ स्टेन है यह केवल और केवल वायबल फंगाई के लिए ही है। मतलब जो फंगस लाइव नहीं है, वायबल नहीं है, उनको यह स्टेन नहीं करता है। तो आप इसको एक क्लिनिकल यूज भी कर सकते हैं। सपोज दैट कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको चेक किया तो वहां पे आपका पर आयोडिक एसिड स्कीफ स्टेन पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद ट्रीटमेंट के बाद वह निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या? कि फंगाई की डेथ हो गई, क्योंकि यह तो केवल वायबल करता था, अब नहीं कर पा रहा है, मतलब वायबल फंगी नहीं है। तो ये ओनली वायबल फंगी विल बी टेक आयोडीन। ये आयोडीन की वजह से ही पिंक कलर आता है जब फंगाई आयोडीन को टेक करती है। मैं बोला था स्टेन के लिए अंदर जाना जरूरी होता है और मॉन्स के लिए ऊपर से कवर करता है। सो ओनली वायबल फंगी कैन बी स्टेन बाई इट, कैन बी यूज टू मॉनिटर द ट्रीटमेंट। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। फिर हम बात करते हैं डायग्राम्स की। आपको दिख सकता है यहाँ पे किसके लिए? फंगाई के लिए पिंक या रेड, न्यूक्लियस के लिए ब्लू। फिर बात करते हैं गोमरी मेथेनामिन फंगाई। तो यहाँ पे आप एडिट कर लीजिएगा इसका नाम। यहाँ पे गोमरी मेथेनामिन सिल्वर स्टेन है, फंगाई नहीं ऊपर। इसमें होता है क्या? सबसे पहले सेल वॉल क्या करता है? सिल्वर क्या होता है? सेल वॉल के अंदर जाता है, किसके? फंगाई के। वहां पे ये सेल वॉल के अंदर गया, वहां पे डिपोजिट हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिससे कि वह वहां पे ब्लैक कलर देता है। जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का होता है और जो सिल्वर मतलब सेल वॉल मतलब पूरा फंगी की बात करें तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है।
तो बैकग्राउंड टिश्यू टेक इज पेल ग्रीन कलर। यह वायबल और डेड दोनों में इसको कर सकते हैं। हमारा जो ये था इसके पहले वाला वह केवल केवल वायबल में था, लेकिन ये वाला वायबल और डेड दोनों के लिए होता है, तो इसका एक इंपॉर्टेंस है। डायग्राम्स में आप देख सकते हैं ब्लैक रंग का दिखाई दे रहा है, या क्यों ब्लैक रंग है, सिल्वर का डिपॉजिट हुआ कहाँ पे, सेल वॉल में। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ अभी। अब बात करते हैं मेजोन फोंटेना स्टैंड के बारे में। तो यह स्टैंड हम लोग पिगमेंटेड फंगी के लिए यूज करते हैं, सिंपल सा है। फिर बात करते हैं म्यूसिक कार्मिन के बारे में। तो वह क्या है, कब यूज करते हैं, जो कार्मीफिलिक सेल वॉल होता है उसको यह स्टैंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो क्रिप्टोकोकस और राइजोस्पोरिडियम। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको नाम याद करके रखना है, मेजोन फोंटेना स्टैंड और हो गया ये म्यूसिक कैरामीन का। उसके बाद हम लोग समझते हैं कल्चर के बारे में। देखिए कल्चर के बारे में शॉर्ट नोट यहाँ से बहुत आते हैं, तो इसको मैं सेपरेटली कवर कर चुका हूँ। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप कल्चर को अलग से पढ़ लीजिए, क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे वीडियो बड़ा हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करने में, इसलिए उसको अलग से मैंने इंक्लूड किया है। सो कल्चर को आप आई बटन से देख लीजिए। बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेथड का। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, अगर बॉडी में कुछ हमारे पैथोजन आता है तो क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बनता है, मतलब वो एंटीजन लेके आता है, बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। तो उस बिहाफ पे हम लोग पता करते हैं कि फंगल है कि नहीं, इन्फेक्शन है कि नहीं। तो इसमें तीन केस हो सकते हैं, या तो आप एंटीबॉडी को डिटेक्ट करें, या एंटीजन को डिटेक्ट करें, या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री को देखें। समझते हैं एक एक करके। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन में क्या होता है, सिंपल सा है कि इसमें देखिए बहुत से टेस्ट होते हैं, तो आपको याद करना है उनके नाम। आप कैसे याद करिएगा, अल्फाबेट को जैसे ए हुआ तो बी को स्किप करना है, फिर सी, मतलब ए को स्किप करके चलिए आपको याद हो जाएगा। ए से क्या है, एग्लूटिनेशन टेस्ट, बी को स्किप करना है, सी से क्या है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, फिर डी को स्किप करना है, ई से क्या है, अलाइजा, फिर जी एच को स्किप करके आई फॉर इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। तो इतने टेस्ट होते हैं जिससे कि हम लोग एंटीबॉडी को पर्सन के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं कि फंगल के एंटीजन के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनी है। उस टेस्ट को डिटेक्ट करके हम बता कर सकते हैं कि फंगल का इन्फेक्शन कौन से फंगल का इन्फेक्शन है। एक टेस्ट ये हो गया। दूसरा होता है एंटीजन डिटेक्शन, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। तो आपको एंटीजन डिटेक्ट करना है, सबसे पहली बात तो हम सैंपल कहाँ से लेंगे, तो सैंपल लेना है आपको ब्लड से, सीएसएफ से, या यूरिन से, एक्सेट्रा कहीं से भी ले सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए हमारे पास कितने हैं, एक तो है क्रिप्टोकोकल कैप्सुलर एंटीजन, दूसरा गैलेक्टोमेनिन एंटीजन, तीसरा बीटा डी ग्लूकन एस से। ये तीन चीज को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्रिप्टोकोकल कैप्सुलर एंटीजन के बारे में। यह एंटीजन हम लोग कहाँ पता करते हैं, आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का सैंपल कलेक्शन सीएसएफ था, तो सीएसएफ में चेक करते हैं। जहां मेथड कौन सा है, एग्लूटिनेशन का मेथड है। तो क्रिप्टोकोकस कैप्सुलर एंटीजन को चेक करने के लिए सीएसएफ को चेक करते हैं, वहां पे लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड को फॉलो करते हैं। फिर हमारा आता है गैलेक्टोमेनिन एंटीजन, जो कि एस्परगिलस में देखा जाता है। इसके लिए हम लोग सेरा या तो यूरिन का यूज करते हैं, और टेस्ट का नाम है एलाइजा टेस्ट, एलाइजा मेथड को फॉलो करते हुए। तो क्रिप्टोकोकल कैप्सुलर एंटीजन के लिए सीएसएफ, लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड को फॉलो करना है। गैलेक्टोमेनिन के लिए एंटीजन के लिए एस्परगिलस में होता है ये सेरा, यूरिन या एलाइजा मेथड को फॉलो करना है। बीटा डी ग्लूकन एसे की बात करते हैं, तो इसके लिए ब्लड को लेते, बीटा फॉर ब्लड, तो ब्लड को लेते हैं, एलाइजा मेथड को फॉलो करते हैं। यह स्पेसिफिक है, मार्कर यूज होता है एज ए, जैसे इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन होता है, मैंने बताया था आपको उसमें जो हमारा वीडियो था कैंडिडा एल्बिकेंस में, इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, तो उसके केस में यह जरूर राइज करता है बीटा डी ग्लूकन एस से। तो वहां के लिए वो मार्कर के लिए यूज होता है, मार्कर ऑफ द इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन। लेकिन एक्सेप्शन कुछ होता है जहां पे यह राइज नहीं होता है। बात करें जाइगोमाइकोसिस की, ब्लास्टोमाइकोसिस की और क्रिप्टोकोकसिस की, तो ये तीन हैं जो एक्सेप्शन है, जहां पे मार्कर जो कि है हमारा बीटा डी ग्लूकन एस टेस्ट का, वह राइज नहीं होता है इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन में। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के बारे में। तो एक आप एनिमेशन हम लोग समझेंगे। सपोज दैट ये फंगल का सेल है, उसके ऊपर कोई ना कोई एंटीजन जरूर होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई एंटीबॉडी देते हैं जो उस एंटीजन से बाइंड कर जाए, और उस एंटीबॉडी की खासियत होनी चाहिए कि वो फ्लोरोसेंस होना चाहिए, मतलब फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी होना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ पर एंटीजन था तभी एंटीबॉडी बाइंड की, तो एंटीजन था एंटीबॉडी बाइंड की, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कुछ, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट टैग्ड एंटीबॉडी होना चाहिए। ये मेनली यूजफुल कहाँ है, यूजफुल इन द डीप माइकोसिस। कितना समझ आया आपको, ये हुआ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। फिर आपका आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक नई टेक्निक है जो कि काफी स्पेसिफिक होती है, और यह
यीस्ट के लिए और सम एक्सटेंट तक मोल्ड के लिए होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है ये। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, आपको याद करने हैं, मल्टीटॉफ या वीटेक, आप जैसे भी याद करना चाहें इसको याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मेथड के बारे में। तो आपको पता है, बेसिक है, इस समय सबको पता है मॉलिक्यूलर मेथड कौन कौन से होते हैं। पीसीआर होता है, सबको पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। तो वो हो गया आपका। फिर इस समय रिसेंटली पीसीआर में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, जैसे रियल टाइम पीसीआर, ये सबसे ज्यादा एडवांस है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्स पीसीआर, फिर नेस्टेड पीसीआर, फिर हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, आपको पता है ये तो, कि डीएनए को सीक्वेंस कैसे करते हैं। तो ये सब मेथड होते हैं मॉलिक्यूलर मेथड के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया फंगल डायग्नोसिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कल्चर वाला वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।